जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक राणा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। और आज फिर से CCS यूनिवर्सिटी की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो वीडियो को पूरी देखना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसे CCS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2 तारीख से चालू होने वाले हैं और बच्चों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि पेपर पैटर्न किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोज़ रोज़ एक मीटिंग करती है और रोज़ किसी न किसी पेपर पैटर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। कभी वो कह देती है कि आधा पेपर करना है, कभी कह देती है क्वेश्चन ज़्यादा है, कभी कह देती है टाइम ज़्यादा है। तो आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा और ये बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं, बीएड में कितने क्वेश्चन करने हैं, एमएड में कितने क्वेश्चन करने हैं, बीएससी में कितने क्वेश्चन करने हैं, बीए में कितने क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मुख्य और सेमेस्टर परीक्षा में जो 1.5 घंटे के हिसाब से नए पेपर पैटर्न को मंजूरी मिल चुकी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ फैसले लिए गए थे। उनमें एक अहम फैसला ये है कि सभी पेपर 50% टाइम के साथ करवाए जाएंगे, यानी कि जो पेपर पहले 3 घंटे का होता था वो अब 1.5 घंटे का होता है। इसी के साथ सुनने में आ रहा है कि जो बीएड का पेपर है वो 2 घंटे में होगा। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आधे सवाल और नंबर दुगने, ऐसा कोई पैटर्न लेकर यूनिवर्सिटी इस बार बच्चों के एग्ज़ाम कराने के विचार में है। जैसे कि आप सभी को पता है, 2 जुलाई से मुख्य परीक्षा और 8 जुलाई से सेमेस्टर और 1 सितंबर से बीएड फाइनल ईयर की परीक्षाओं में 1.5 घंटे के भीतर आधे सवालों के जवाब देने होंगे। और विश्वविद्यालय ने 3 घंटे के समय को आधा करते हुए प्रश्नों की संख्या भी आधी कर दी है। हालांकि नंबर लगभग दुगने कर दिए गए हैं, यानी 3 घंटे के पेपर के सापेक्ष छात्रों को जो पेपर दे रहे हैं उसमें सवाल कम करने होंगे और उस पर उसको डबल नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से बीएड सेकेंड ईयर यानी बीएड फाइनल ईयर के जो पेपर होते हैं वो 2 घंटे के होंगे। डीन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में एक एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में हरी झंडी दी गई थी। समिति के प्रत्येक पेपर में प्रश्नवार अंकों की व्यवस्था भी की गई है। प्रस्तावित परीक्षाएं अब इसी पैटर्न से होंगी, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये पैटर्न सिर्फ इसी साल के लिए लागू होगा। कोविड के दृष्टिकोण को देखते हुए पेपर का समय आधा किया गया है। इसके बाद बात करेंगे कि विषयवार पेपर में सवाल और उनके नंबर किस प्रकार से दिए जाएंगे, यानी किस विषय में कितने नंबर दिए जाएंगे और उसके नंबर किस बेस पर दिए जाएंगे। तो जैसे कि बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न की जो परीक्षा होती है उसमें बच्चों को 100 में से 75 प्रश्नों के जवाब देने होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, यानी कि पेपर अब भी 100 नंबर का होने वाला है। जो 100 नंबर पहले 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते थे, अब वो 100 नंबर 75 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जिन प्रश्न पत्रों का पैटर्न 3 खंड यानी अति लघु, लघु और विस्तृत उत्तरीय वाला होता था, उसमें अति लघु में 5 में से कोई से 2 क्वेश्चन, लघु उत्तरीय में 3 प्रश्नों में से कोई सा 1 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय में 5 प्रश्नों में से कोई से 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। जिन परीक्षाओं का पैटर्न 10 में से किन्हीं 5 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देने का होता था, उनमें छात्रों को अब 10 में से 2 सवालों के ही जवाब देने होंगे। और मैं यहाँ पर बात करूँगा बीएससी वालों की। वहाँ पर 10 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे पहले, लेकिन अब 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप से करने होंगे? लॉन्ग क्वेश्चन पहले 4 क्वेश्चन होते थे और हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यानी 2 पार्ट हुआ करते थे और प्रत्येक पार्ट में से हमें 1 क्वेश्चन करना होता था। लेकिन इस बार क्या है, ये जो 4 पार्ट हैं इसमें टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, यानी पहले 2 पार्ट में से आपको कोई सा 1 क्वेश्चन करना होगा और बाद के 2 पार्ट में से आपको कोई सा 1 क्वेश्चन करना होगा। मैं ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस पेपर पैटर्न में ABCDE टोटल 4 पार्ट हुआ करते थे, जिसमें सेक्शन A में कुल 10 क्वेश्चन होते थे, सेक्शन B, C, D और E में 2-2 क्वेश्चन हुआ करते थे। पहले इसमें सेक्शन A में कुल 10 क्वेश्चन करने होते थे, यानी सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते थे, और सेक्शन B, C, D और E में 1-1 क्वेश्चन करना हुआ करता था। लेकिन अब जो पेपर पैटर्न बनाया गया है इसमें अब सेक्शन A में कुल 5 क्वेश्चन करने होंगे, जबकि B और C सेक्शन में जो टोटल 4 क्वेश्चन आते थे उनमें से कोई सा 1 क्वेश्चन करना होगा। और ऐसे ही C और D में जो टोटल 4 क्वेश्चन आते थे उनमें से 1 क्वेश्चन करना होगा, यानी कि आपके पास कुल क्वेश्चन इस टाइम सेक्शन A में 10 और सेक्शन ABCD में कुल 2 क्वेश्चन होंगे। B और C में से 1 करना होगा और D और E में से 1 करना होगा। कई बच्चों की रोज़ इंक्वायरी सेम क्वेश्चन को लेकर आती है, सर पेपर पैटर्न बता दीजिए। तो आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से डेली बता देता हूं। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब वीडियो में ही मिल जाएगा।
देखिए, बात करेंगे जिन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का पैटर्न 10 में से किसी 5 क्वेश्चन को करने का होता था, उनमें छात्रों को अब 10 में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 सेकंड वर्ष के यूनिफाइड सिलेबस वाले प्रश्न पत्र के खंड ए में लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के सवाल के जवाब देने होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में खंड ब और स में 1 और द और ई में 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र का जो क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का होगा। इसके बाद बीएड फाइनल ईयर के पेपर 3 के बजाय 2 घंटे का होने वाला है, जिसके खंड ए में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 3 में से कोई 2, खंड ब में लघु उत्तरीय सेक्शन में 4 में से कोई 2 सवाल और अति लघु सेक्शन खंड स में 10 में से कोई 8 सवालों के जवाब देने होंगे। प्रत्येक विस्तृत प्रश्न 12, लघु उत्तरीय 4 और अति लघु का 1 नंबर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे एमएड कोर्स में। एमएड कोर्स के खंडों में 3 खंडों वाले प्रश्न पत्र पैटर्न में खंड ए में अति लघु में 5 क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन करने होंगे। इसके खंड बी में लघु उत्तरीय में 3 में से कोई सा 1 क्वेश्चन करना और इसके खंड सी में विस्तृत उत्तरीय 5 प्रश्नों में से कोई से 2 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। अति लघु प्रश्न 8, लघु 16 और विस्तृत 24 अंक का होगा। इसके बाद बीए, बीएड, बीएलएड कोर्स में 3 खंडों वाले प्रश्न पत्र में ही विस्तृत उत्तरीय 6 प्रश्नों में से कोई से 2, लघु में से कोई 3 में से 1, अति लघु में सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और विस्तृत प्रश्न 15, लघु 10 और अति लघु 2-2 अंक का होगा। एमपीएड कोर्स में प्रथम 4 प्रश्नों में से कोई से 2 प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य होगा। इन कोर्स में कुल 3 सवालों का ही जवाब देने होंगे। पहले 2 30-30 और प्रश्न संख्या 5 10 नंबर का हो। कैंपस में बीए, बीकॉम ऑनर्स में अति लघु 10 प्रश्नों में से कोई से 5, विस्तृत उत्तरीय 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के सवाल हल करने होंगे और अति लघु 4-4 विस्तृत प्रश्न 25-25 नंबर का होगा। कैंपस में एमबीए, एमबीए एच, बीबीए, बीबीए एच में अति लघु के सभी 10 सवाल खंड बी से 1, खंड से और खंड से केवल 2 सवालों के जवाब। अति लघु 2-2 अंक, जबकि खंड बी 20 और खंड सी 15-15 अंकों का होगा। वार्षिक परीक्षा सेकेंड वर्ष फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश ABCD S 11, S 12, 7 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होंगे। प्रश्न 1 और 2 अनिवार्य रहेंगे। प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई से 2 प्रश्न हल करने होंगे। सेकेंड वर्ष फाउंडेशन कोर्स संस्कृत ABCD S 13 में सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। प्रश्न 1 में किसी एक मंत्र, प्रश्न 2 में 1 श्लोक, प्रश्न 3 में किन्हीं 2 पर्यायवाची, प्रश्न 5 में 10 में से 5 भागों का जवाब देना होगा। तो दोस्तों ये है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीक़ों से मार्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये सभी डिटेल आपको एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम के समय आपको बता देंगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट हो तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पूरी तरह से समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में बताए गए पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ कल फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोविड के नियमों का पालन करते रहिए। अपने परिवार का बचाव